को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज के ब्लॉग में जो है आपको देखने को मिलेगा, वैसे आज का ब्लॉग भी ससुराल वाला ही है और एक दो दिन अभी वहीं के ब्लॉग आएंगे क्योंकि काफ़ी कुछ शूट किया था हम लोगों ने। तो आज हम आपको ले चलेंगे अपने यहाँ का, जो हमारे यहाँ का फेमस तालाब है, उसी के तालाब के नाम पे ही मेरे जो ससुराल का नाम है वो पड़ा है। तो हम ले चलेंगे आपको उस तालाब में। तो वहाँ पे हम लोगों ने जवारे विसर्जन किए थे, तो हम आप लोग देखिएगा। और बहुत अच्छा तालाब है वो। तो थोड़ा सा पानी वानी का हो जाता है कि इस साल बारिश नहीं, उस साल नहीं, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो उतना भर नहीं पाता है। नहीं तो तालाब बहुत बड़ा है। तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे रीति रिवाज होते हैं, जवारे वगैरह जो हम लोग तालाब में विसर्जन करने ले जाते हैं, और तो वही सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग देखिए और बताइए किस किस के यहाँ इस तरीके से जवारे जो तालाब में ले जाते हैं विसर्जन करने। तालाब है, नदी है, जो भी है, मतलब पानी में विसर्जन करते हैं हम लोग। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि तालाब में पानी बिल्कुल नहीं होता है तो भी जैसे तैसे करके विसर्जित कर देते हैं। तो पानी तो ऐसे था नहीं, लेकिन फिर भी जितना था उतने में काम हो गया था, विसर्जन तो हो ही गया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। और इसके बाद हाँ, आज से जवारे विसर्जन ही होंगे। और वहाँ पे दो मंदिर हैं। एक अंजनी माता का मंदिर है, तो मैं वो आप लोगों को अंजनी माता के दर्शन करवाऊंगी। और एक नया मंदिर वहीं तालाब पे बना है, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज आप लोग देखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग, और वैसे ससुराल में मैंने किसी को बताया नहीं है, तो कोई ऐसे ब्लॉग में आता नहीं, मतलब मैं शूट नहीं करती हूँ ऐसे किसी के सामने, वो तो बच्चे शूट कर देते हैं। तो ये होता है कि चलो ऐसे कर रही होंगी ये, तो मैंने नहीं बताया है। और बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई समझता है हमारी उसको तो भले बता दो, लेकिन जब कोई हमें पता है कि किसी को समझना नहीं है तो फिर बताने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। अब यहाँ पे जिन लोगों को पता है उनको भी समझ में नहीं आता है, तो फिर वहाँ पे तो ऐसा है कि समझ में आने से रहे। तो वहाँ पे मैंने इसीलिए नहीं बताया है। और उससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला था, मुझे कोई सब्सक्राइबर तो मिलने वाले नहीं थे, और उल्टा कुछ मतलब टेंशनबाजी हो जाती, तो मैंने नहीं बताया। और मुझे यहाँ बताया है तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है। नहीं तो मेरे यहाँ क्या है कि किसी को भी पसंद नहीं है ये सब, मतलब मायके में। ससुराल में तो किसी को पता ही नहीं है ना, मैंने किसी का के बारे में ये पता ही किया है कि पसंद है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे, मेरे यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, मैं मायके में भी किसी को ब्लॉग में नहीं लाती हूँ, क्योंकि जब उन्हें मेरा ही अच्छा नहीं लगता तो वो खुद क्या आएंगे। और लोगों का तो फिर अलग ही होता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। कुछ लोगों को अजीब लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कितना पैसा कमाने की चाह है इनको। तो कई बार मतलब ऐसे सुनने को मिल जाता है यहाँ वहाँ से। तो लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि अभी हमारा है भी नहीं बोलने लायक, तो क्या बोलेंगे। तो जब हम बोलने लायक नहीं होते हैं तो चुप ही रहना बेहतर होता है। फिर इसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद समझ में आ जाएगा सबको। लेकिन अगर नहीं चाहा तो भी बोलने से क्या फायदा, अगर कुछ नहीं हुआ और बोल दिया तो फिर ये तो और ही गलत हो जाता है ना, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और बाद में क्या हुआ। तो इसीलिए मैं चुप हूँ, और मेरे हिसाब से तो चुप रहना ही बेहतर होता है। तो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ।
और मैं शायद कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर सक्सेस भी होते हैं तो भी फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबको समझ में आ जाता है, फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि फैन बंद है और आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसमें, तो इसलिए मैं पसीना पोंछ रही हूँ। पसीना आ रहा है और मुझे बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे आके बोल रही थी। और वहाँ पे बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो मैं अकेले में आ जाती हूँ। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं बालों को मैं इतने चिपका के और बांध लेती हूँ, ताकि बाल सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं मुझे गर्मियों में, अगर बाल कहीं टच कर रहे हो तो मैं तो बहुत बुरी तरीके से बांध के रखती हूँ उनको, सर्दियों में चल जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो चलिए आप लोग देख लीजिए हमारे यहाँ का जवारे विसर्जन और बहुत ही फेमस तालाब। तो चलिए अब हम अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं और हवन होने के बाद शाम टाइम ये जवारे विसर्जन का टाइम है। तो ये जो जवारे हमारे मंदिर के अंदर होते हैं इनको हम निकाल लेंगे बाहर। और ये कलश है, ये कलश स्थापना की जाती है पहले दिन माता के मंदिर में। तो ये 5 कलश हैं और ये 5 कन्याएं छोटी छोटी सी हैं जाएंगी हमारे साथ, तो ये सब लेके चलेंगे। और बड़े बड़े इसीलिए नहीं रखते हैं कि ले जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि छोटी छोटी सी कन्याएं होती हैं तो उनको ले लेते हैं साथ में। और ये देखिए दोनों में जो है जवारे है और बाकी के जवारे वहाँ नीचे हैं, तो इनको हम उठा लेंगे। तो ये एक बड़ा सा कलश है, तो 4 छोटे छोटे थे और एक बड़ा था, तो ये इस हिसाब से हमारे यहाँ रखे जाते हैं। ये देखिए जवारे जो हैं मैंने निकाल लिए हैं मंदिर से बाहर। और इसके बाद मैंने शायद शूट नहीं किया था, और यहाँ पे जिस जगह पे ये जवारे होते हैं वहाँ पे धो के साफ़ करके और चौक दिया जाता है, और एक दिया जो होता है वहाँ पर जला दिया जाता है, खाली नहीं छोड़ा जाता है उस स्थान को जहाँ से हमने अभी जवारे उठाए हैं। तो अभी मैंने यहाँ जवारे यहाँ रखने के बाद वहाँ पे धुल के और आटे से चौक दिया था, और इसके बाद वहाँ पे घी का दीपक जला दिया था। और इसके बाद हम इस जवारों को लगाएंगे, महावर लगाया जाता है, और फिर इसके बाद हम ये सब बाहर निकालेंगे। और फिर ये देखिए कलश भी इसी के ऊपर रख दिया मैंने, और यहाँ से सामान हटा रही हूँ मैं। और यहाँ से सामान हटाने के बाद ये देखिए यहाँ पे पूजा का जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है सामान, तो एक बाल्टी में भर लिया था, ये भी वहीं डाल देंगे तालाब में। तो ये देखिए मैंने ले लिया है, वैसे मैं नहीं ले जाऊँगी और वो ले जाएंगे सर पे रख के, क्योंकि पानी उसमें होता है और तालाब जो है ऊपर जाना पड़ता है। पहले उसका जो बॉर्डर होता है तालाब का तो काफ़ी ऊंचा है, और बगैर चप्पल के जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो रख लेंगे अपने सर पे, मैं ऐसे छोटा सा वाला वो लेके जाऊंगी, और चप्पल भी नहीं पहनी जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं वो हैं। पहले हमने हवन कर लिया था, हवन करने के बाद भजन गा लिए थे, और इसके बाद ये सब ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं सब। तो जितनी कन्याएं हैं तो ये ले लेंगी सब सामान, और साथ में मैं भी हूँ, और हम लोग सब चले जाएंगे। मोहल्ले पड़ोस के जो भी होते हैं वो भी चले जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा घर है यहाँ पे ज़्यादा बस्ती है नहीं, तो 4 से 10 घर बने हुए हैं, तो उतने ही लोग चले जाते हैं। और ये देखिए ये मैं जा रही हूँ, और हमारे यहाँ इस तरीके से घूंघट करके बाहर निकला जाता है। तो मैं बाहर जाती हूँ तो इसी तरीके से जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें जवारे विसर्जन में, जब चप्पल नहीं पहन जाते हैं। और यहाँ तो ठीक है यहाँ पे, और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरीके से रोड खुद चुका है, और उसमें से पत्थर ऐसे निकले हुए हैं कि मतलब ऐसे लगेगा जैसे किसी ने जानबूझ के ऐसे पत्थर खड़े कर दिए हुए तो लगाने के लिए पैरों में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, तो बस शाम का टाइम है, ये 5 बज गए होंगे शायद, तो शाम को ही जवारे विसर्जन होता है। और यहाँ पे देखिए ये लगी थी शहद, तो पीपल के पेड़ में शहद मधुमक्खियों का छत्ता जो था वो लगा था, तो मैंने वो गुनगुन ने शूट कर लिया था। और ये देखिए ये है तालाब, और यही वो तालाब है जहाँ से कम नहीं है तो 30-35 गाँव को पानी सप्लाई किया जाता है पीने का, और सिंचाई के लिए पानी भी यहीं से जाता है सारे गाँव को। लेकिन अभी फ़िलहाल में मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना पानी है,
और काफ़ी दिनों से ये अभी भरता नहीं है पूरी तरीके से, तो ये थोड़ी बहुत बारिश होती है तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भर जाता है। और ये पूरा खाली है, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे ही हम लोग थे, और नहीं तो ये पूरी जो सीढ़ियाँ अभी हम लोग वापस होके जो चढ़ेंगे ना, आप देख सकते हैं, तो ये सब यहाँ ऊपर तक भरता है, ये पूरा फुल हो जाता है। और ये कुआं देख रहे हैं आप, यहाँ से पाइपलाइन गई है, तो ये पीने के पानी के लिए ही गई है, तो यहाँ से पानी सप्लाई होता है। ये देखिए हम जो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं, तो ये सब सारी सीढ़ियाँ जो है सूख चुकी हैं और नीचे पानी पहुँच गया है। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। तो ये शेषनाग का मंदिर है, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ ताला लगा था, जितना भी कैमरा मतलब डाल के, हाथ डाल के इतना ही शूट कर पाए थे हम लोग, तो कर दिया था। और देख सकते हैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है अभी, मतलब पेंट भी नहीं हुआ है मंदिर में, अभी सिर्फ पुट्टी हो पाई थी, और अभी शायद काम चल रहा होगा उसका। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे, और यहाँ से हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे है अंजनी माता का मंदिर, तो हम आपको अंजनी माता के मंदिर ले चलेंगे, और उसके बाद वहीं पे काली माता का मंदिर है, तो वहाँ भी हम ले चलेंगे। तो ये है अंजनी माता का मंदिर, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे दर्शन अंजनी माता के। और ये हमेशा ही ऐसा यहाँ रास्ते में ही है, तालाब के बीच में ही है, तो हम लोग जब भी जवारे विसर्जन करके वापस आते हैं तो हमेशा एक नारियल अगरबत्ती हमेशा यहाँ के नाम की ज़रूर लेके आते हैं। तो वापसी समय यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। और ये यहीं पे काली माता का मंदिर है, तो ये काली माता है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप भगवान आप सबको सुखी करें। और वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, तो आज रामनवमी थी, तो जो जुलूस होता है रामनवमी का वो वापस आ रहा था, तो आपको मैं दिखाऊंगी हाथी। तो ये हाथी जो है रामनवमी के जुलूस से वापस आ चुका था, तो ये हमें यहाँ रास्ते पे मिल गया था, तो मैंने सोचा चलिए शूट कर लिया था, क्योंकि शूट तो कर ही रहे थे। तो आप देख सकते हैं हाथी भी खूब अच्छे से फूलों से सजा हुआ था। और ये देखिए इस तरीके से हमें रास्ते में मिल गया, तो हमने शूट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे आगे चल के रामलला का मंदिर है, ये आप सफ़ेद मंदिर देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जाना था हमें दर्शन करने के लिए। लेकिन आप घोड़े देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 20 घोड़े खड़े थे, और ये इनकी वजह से ही फिर हम अंदर नहीं गए मंदिर के। और ये भी जुलूस से ही लौट के आए हैं, तो यहाँ पे शायद इनके पैसे वैसे दिए जा रहे थे घोड़े के मालिकों को, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो फिर हम लोग नहीं गए, और फिर हम लोग सीधा घर आ गए, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ी दूरी पे घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर ये देखिए आप जुलूस से लौट रहे हैं, ये सब यहीं पे इकट्ठे होते हैं राम जानकी के मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये बग्गी में जो है झांकी है भगवान की, भगवान राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही है, बाय बाय फ्रेंड्स।